इन 10 minutes, ओके? वही मिल रही हूँ, बस निकल रही हूँ, ओके? या Hey, hi Abhi. Hi. अच्छा, listen, I'm just going out with friends. You wanna come join? Thank It's gonna you. be fun, yeah. Thank you, लेकिन तुम लोग जाओ. मैं actually थोड़ा थकी हुई हूँ. Okay. सुनो, श्रवण भैया भी जा रहे हैं तुम्हारे साथ? Actually, I called him, but he said he was busy, so no. वैसे if you don't mind, एक question था, थोड़ा personal है. पूछो ना. भैया and you both guys are dating, right? Yeah, kind of. मतलब वो स्पेशल वाइब तो है. तुम्हारा भाई दिखने में जितना ज्यादा कूल है ना, इन मामलों में उतना ही ज्यादा स्लो है. So अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं. But it's all great यार with him. वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही, वैसे तुम्हें लगता है भैया तुम में इंटरेस्टेड है? अब इंटरेस्टेड कितना है ये तो मुझे नहीं पता. But in his eyes I can see कि उसके लिए मैं कितनी ज्यादा स्पेशल हूँ. So it's all good. That's great. I'm so happy for you. Yeah. चलो, I'll make a move and I'll see. Okay? Bye. सुमन, मैं उठा लेता हूँ. नहीं, it's fine. मैं उठा लूंगी. अभी डमरू भैया वैसे भी आकर. सुमन, तुमने तो कहा था कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल रहेंगे, और अब खुद ही ऐसे. और अब मैं भी इस घर में रहता हूँ, तो प्लीज उठा लेता हूँ मैं भी. सोफी को पता नहीं क्या दिखता है भैया की आंखों में, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो तो कुछ और ही है. वीर रुक. वीर बेटा, वीर मैं आखिरी बार बोल रही हूँ बेटा. नहीं मम्मा, मैं नहीं रुक सकता. आपको मुझे पकड़ना मैं पड़ेगा. नहीं छोड़ सकती. नहीं मम्मा, वीर. नहीं मम्मा, नहीं. वीर, चाची, आपकी दिवाली लिस्ट ने तो भोपाल के आधे बाजारों के चक्कर लगवा दिए. चौक बाजार और बिट्टन मार्केट तो पूरी खरीद लेना. ले आप जल्दी से दूध पी ले. वीर देखो सो. ओए चैंप, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ. अरे वाह. पहले एक शर्त है मेरी, ये सारा दूध खत्म कर. श्रवण भैया, आप भी मम्मा की टीम में चले गए. ओके चलो. चल पी जल्दी से. ये हुई ना बात. चल जा. सुनना, इन दोनों में से कौन से कार्ड्स? ये कार्ड्स? हाँ. एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड है. विक्रम के यहाँ से आया है. इसमें से तुझे जो पसंद है उसे फाइनल करते हैं. देख, मुझे तो ना ये वाला अच्छा लगता है. इट्स सो ब्राइट एंड सो प्रिटी ना. बट नो प्रॉब्लम. तुझे अगर ये दोनों में से कुछ अच्छा नहीं लगा तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अरे लेकिन चाची, ऐसा मैं पहली बार देख रही हूँ कि लड़के वालों को ज्यादा जल्दी है. जिस तरह से चल रहा है ना, लगता है इसी हफ्ते सगाई हो जानी है. और बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो तो, क्योंकि इस हफ्ते तो श्रवण भी यही है ना? तुम भी सगाई में शामिल हो जाना. वो आंटी, मैं वो ना, हम सब इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? इस हफ्ते मुझे बहुत से काम खत्म करने हैं, तो ये वीक तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा. मैं विक्रम से बात कर लेती हूँ कि इतनी हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है. अब सोचते ही रहोगे या बताओगे भी क्यों बुलाया अचानक से मिलने? कल तो बहुत नाराज थे तुमसे.
घर पर जाकर भी बस यही सब सोचते रही है। बंटी आई एम सॉरी। और पता है क्या समझे हम कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी। श्रवण के मन में अभी भी सुमन के लिए प्यार है, पर वो बस मानता नहीं है। तो अब अगर वो खुद मान ले कि आज भी जो वो फील कर रही है ना, वो नई नफरत नहीं बल्कि वही पुराना प्यार है जो शायद दब गया था पर खत्म नहीं हुआ, तब बात बन सकती है। कम से कम बात आगे तो बढ़ सकती है। क्या बोलती हो? बात तो सही कह रहे हो, पर अगर ये पता चल जाए कि सुमन की भी फीलिंग बदली नहीं है, कि वो भी आज भी श्रवण से प्यार करती है, तो क्योंकि हम तो बस यही सोच रहे थे कि वो कुछ फील ही नहीं करती श्रवण मियां के बारे में। सोचो बंटी, अगर दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो, फिर तो बस एक के साथ नहीं बल्कि दोनों के साथ गलत हो रही है। और दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते फिर भी एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के अलग अलग रास्ते ढूंढ रही है। नहीं, अपने मियां के लिए हम एक बार तो कोशिश करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जो चाहिए। और सबसे पहले ना ये जानना जरूरी है कि सुमन क्या सोचती है, कि सुमन श्रवण मियां के बारे में क्या फील करती है, ये पता लगा। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। हाय, सॉरी अचानक से आ गई। तुम बिजी तो नहीं हो ना? अरे नहीं, तुम श्रवण को ढूंढ रही हो? हाँ, एक्चुअली उनका कॉल नहीं लग रहा, तो आओ, वो यहीं अपने रूम में है, ये उसका रूम है। तो अवनी तू यहाँ क्या हुआ? आना तो पड़ेगा ही ना। अब आप ताऊ जी के कॉल्स का जवाब नहीं दोगे और उन्हें गुस्सा आएगा तो। यह है साक्षी, और ताऊ जी ने इसे आपके लिए पसंद किया है। पर मैं तो ताऊ जी के फ्रेंड की बेटी आई थिंक, तो ये परवर ना उनसे डिस्कस कर लेना। मुझे बस इतना कहा गया कि आपको बता दूं, इससे बात कर लेना। नंबर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, और आप जानो और साक्षी जाने। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा, तू जा यहाँ से अभी। और सुनो, मैं तो कहती हूँ कॉल ही कर लो, आवाज का भी पता चल जाएगा। और अगर कॉल करने में थोड़ा शाय वाय फील कर रहे हो ना, तो पहले एक मैसेज ड्रॉप कर देना, लेकिन भूलना मत। ओके बाय। अरे इतनी जल्दी जा रही हो? हमारे साथ डिनर करो ना। थैंक यू, लेकिन सोफी के साथ मार्केट जाना था। वैसे तो भैया ने भी जाना था, लेकिन उन्होंने बोला वो बिजी है। वैसे आपने बताया नहीं भैया आप कहाँ बिजी हो? हाँ, ये वीक बहुत हेक्टिक था, तो रेस्ट करना है मुझे बस, तो इसलिए। अब घर पे आराम तो मिलता ही है ना। तो ओके, मैं चलती हूँ, बाय। बात कर लेना। हर रिश्ते की अपनी एक जर्नी होती है, किसी में ठहराव होता है तो किसी में फन। पर श्रवण और मैं, हमारा रिश्ता शुरू से ही रोलर कोस्टर वाला, उतार चढ़ाव वाला रहा। जितनी ऊंचाइयों पर गए फिर उतने ही नीचे भी गिरे। पर अब बहुत टाइम के बाद श्रवण और मेरे बीच जो है उसमें एक सुकून का एहसास है। श्रवण की मौजूदगी मेरे आसपास पहले सिर्फ बेचैन करती थी, मुझे गुस्सा दिलाती थी। और अब कितना कुछ बदल रहा है। पहले जितना गुस्सा और बेचैनी थी, अब उतनी ही शांति है। श्रवण ने तो कह दिया है आज से हम दोस्त हैं, लेकिन क्या ये सच है? पता नहीं, पर शायद हमारे लिए यही सही है। हमारे बीच जो पहले था
वो शायद अब कभी नहीं हो सकता। श्रवण भी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और मुझे भी तो विक्रम के साथ आगे बढ़ना है ना। कॉल करूं पर करके कहूंगा क्या? एक सेकेंड, मैं कॉल करूं ही क्यों? मुझे नहीं करना, बाहर में जाए। अरे वाह, आलू परांठे। डमरू सब रख दिया ना? आजा बेटा। हाँ बेटो, तुम दोनों को आज सुबह जल्दी निकलना था तो सुबह सुबह उठकर मैंने फटाफट सारा नाश्ता तैयार किया। अब बैठ नाश्ता कर। थैंक यू चाची। मुझे तो तुम दोनों का ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा कि तुम दोनों ने एक साथ जाना तय कर लिया। अब घर से निकलकर कैंडी तक तो जाना है और जब रास्ता एक हो तो साथ ही हो लिए, वो हमेशा बेहतर रहता है। क्यों श्रवण? जी आंटी, थैंक यू सुमन। अच्छा अब तुम दोनों नाश्ता करो, मुझे किचन में बहुत काम है। तो क्या कहा उस लड़की ने? किस लड़की ने? वही जिससे तुम्हें बात करनी थी, कल बताया था ना अवनी ने। हाँ, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो अलग बात है। मुझे बताना है या नहीं, ये बात की बात है। पहले तुम मुझे बताओ ना, तुम मेरी बातों में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? वैसे मैंने कल बोला था कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा बहुत मन है जानने का ये सब। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जब हमने डिसाइड किया था ना कि एक दूसरे के साथ नॉर्मल रहेंगे, तो फिर ऐसे। हाँ, डिसाइड किया था, पर तब मुझे ये नहीं पता था ना कि इसका मतलब तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो, वरना मैं तभी मना कर देता। Hi Shravan, your sister Avni gave me her photo and number. I'm Sakshi. As you know, our fathers are friends. Let me know when you're free so that we can talk. वैसे बड़ी लंबी उम्र हो उस लड़के की जिसे तुम अभी याद कर रही थी। ये देखो, उसका मैसेज भी आ गया। हाँ, तो अच्छी बात है, मिल लो उससे, बात कर लो। क्या पता वही तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की हो। वैसे भी परिवार वाले तो पहले से ही पसंद करते हैं ना उसे। नो थैंक्स, पर अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मिल लो, डिटेल्स मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी से मिलने में। पर अब फैमिलीज इन्वॉल्व है, तो मना कैसे करोगे? वैसे भी अपनी पापा की तो हर बात मानते हो तुम, तो अब लड़की के साथ साथ पापा को भी बुरा लगेगा। मैं उनकी सिर्फ वही बात मानता हूँ जो मुझे ठीक लगती है, और मेरी लाइफ के फैसले मैं खुद लेता हूँ सुमन। इसलिए उस लड़की का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैंने उसे मना कर दिया। और हाँ, तो क्या है ना कि हर किसी को जल्दी नहीं होती शादी करने की। मुझे लाइफ में भी बहुत कुछ करना है, तो खुद पे इतना प्रेशर डाल के मैं इतनी जल्दी घोड़ी नहीं चढ़ सकता। इसीलिए मैंने उसे पहले ही मना कर दिया, और ये भी कह दिया साथ में कि मैं कोई दूसरी लड़की देख रहा हूँ।